ईश्वर से बात कैसे करें? भाग 3 ईश्वर का उत्तर। इंट्रो। भाग 2 में आपने देखा कि आरव ने अपने भीतर की मन की आवाज को पहचानना शुरू कर दिया था। उसने समझा कि भगवान से संवाद करने का सबसे बड़ा साधन मौन और शांति है, लेकिन अभी तक उसे केवल कोमल भावनाएं और प्रेरणाएं ही मिल रही थीं। इस तीसरे भाग में आरव को पहली बार ऐसा अनुभव होगा जब उसे स्पष्ट और गहरा ईश्वरीय उत्तर मिलेगा, जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देगा। कहानी। सुबह का समय था। आसमान में हल्के बादल थे और पक्षी धीरे धीरे उड़ रहे थे। आरव नदी किनारे आकर बैठा। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसका मन शांत था, लेकिन भीतर एक सवाल बार बार उठ रहा था। हे भगवान, मेरा असली उद्देश्य क्या है? मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ? कुछ पल तक बस खामोशी रही, लेकिन फिर पहली बार उसके भीतर आवाज साफ साफ गूंजी, तू दुनिया में प्रेम और प्रकाश फैलाने के लिए आया है। आरव चौंका। उसने आंखें खोली, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर आंखें बंद की और बोला, लेकिन मैं तो एक साधारण बच्चा हूँ, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? आवाज फिर आई, साधारण से ही असाधारण बनता है। जब तू प्रेम करेगा, मदद करेगा और सच्चाई पर चलेगा, वही तेरा उद्देश्य होगा। उस क्षण आरव को लगा मानो पूरा वातावरण उसे गले लगा रहा है। हवा ठंडी हो गई, नदी का पानी और भी शांत लगने लगा। उस दिन के बाद आरव के जीवन में बदलाव आने लगे। जहाँ गाँव के बच्चे लड़ाई झगड़ा करते, वहाँ आरव उन्हें रोक कर कहता, अगर तुम एक दूसरे को चोट पहुँचाओगे तो खुद भी दुखी रहोगे, क्यों ना हम साथ खेलें। धीरे धीरे बच्चे उसकी बात मानने लगे। कभी कोई बीमार पड़ता तो आरव दवा लाने या पानी भरने में मदद करता। लोग कहने लगे, ये बच्चा तो जैसे भगवान का दूत है। लेकिन आरव जानता था, ये सब वो नहीं कर रहा, बल्कि उसके भीतर की ईश्वरीय आवाज ही उसे दिशा दे रही है। एक दिन गांव में बड़ा विवाद हो गया। दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा बढ़ गया। दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे। गांव के बुजुर्ग भी समस्या हल नहीं कर पा रहे थे। आरव चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे बताइए क्या करूं? और तभी भीतर से उत्तर आया, लोगों को याद दिला कि जमीन हमारी नहीं, हम जमीन के हैं। उन्हें एकता का मूल्य समझा। आरव ने साहस जुटाया और ऊंची आवाज में बोला, अगर तुम लोग लड़ोगे तो जमीन बची भी तो क्या करोगे? तुम बिखर जाओगे और गांव भी नष्ट हो जाएगा। भगवान ने हमें इस धरती पर मिलजुल कर जीने के लिए भेजा है, ना कि एक दूसरे को दुख देने के लिए। सब चुप हो गए। उसके शब्द किसी जादू की तरह काम कर गए। दोनों परिवारों ने धीरे धीरे एक दूसरे को देखा और फिर झगड़ा छोड़ दिया। उस रात आरव ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे रास्ता दिखाया। उत्तर मिला, जब भी तू दूसरों को शांति देगा, तू मुझे पाएगा। निष्कर्ष। भाग 3 में आरव ने जाना कि ईश्वर से बात करना सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं, बल्कि उत्तर को जीवन में उतारना भी है। ईश्वर हमें केवल आवाज ही नहीं देते, बल्कि सही काम करने की हिम्मत भी देते हैं। अब आरव की यात्रा और गहरी होगी। उसने ठान लिया कि वो न सिर्फ खुद ईश्वर से बात करेगा, बल्कि दूसरों को भी ये सिखाएगा कि ईश्वर हमेशा हमारे भीतर मौजूद हैं। अगले भाग 4 में सेवा में ही भगवान में हम देखेंगे कि आरव कैसी समझता है कि सच्ची भक्ति सिर्फ ध्यान और प्रार्थना में नहीं, बल्कि सेवा में भी छुपी होती है।